क्या आपकी देश विदेश घूमने की इच्छा सिर्फ इसीलिए अधूरी रह जाती है क्योंकि वहाँ शुद्ध जैन भोजन नहीं मिलता? लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं। एनएफटीटी वर्ल्ड लेकर आया है आपके लिए ऐसे टूर पैकेज जहां मिलेगा हर जगह शुद्ध जैन भोजन की सुविधा, वो भी संपूर्ण आरामदायक यात्रा के साथ। भारत में केरल, नॉर्थ ईस्ट, शिखर जी, तीर्थंकर कल्याणक यात्रा, हिमाचल, उत्तराखंड। विदेशों में यूरोप, दुबई, वियतनाम, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और अन्य खूबसूरत गंतव्य। आगामी टूर की बुकिंग अब शुरू हो चुकी है। अपनी सीट आज ही सुरक्षित करें। मोक्ष मार्ग में यदि कुटिलाई आ गई, वो मोक्ष मार्ग है ही नहीं। इसलिए कई लोग कहते हैं महाराज अब गुरुदेव रहिए नहीं, आप ही मार्ग को प्रशस्त बनाइए। हम उनके लिए कहना चाहते हैं, खुले मन से हमने कई बार कहा, फिर से कहना चाहता हूँ, मार्ग गुरुदेव ने प्रशस्त करके वो गए हैं, उस मार्ग को कलंकित ना करें, बस इतना ही पर्याप्त है। हम कहाँ प्रशस्त कर पाएंगे, हमारे पास क्षमता कहाँ है, किंतु गुरुदेव ने ये क्षमता हमारे अंदर भर दी। कोई बाधा नहीं, जो बताया जा रहा है उस पर चलते चले जाओ। देव गुरु शास्त्र के प्रति समर्पण भाव रखते हुए निरंतर चलो, निराबाध रूप से चलते चले जाओगे, कोई रोकने वाला नहीं है। संसार में हमेशा चारों ओर प्रतिकूलताएं मिलेगी और प्रतिकूलता के बीच में ही वह मोक्ष मार्ग निकलता है। गुरुदेव ने ये कहा था कि उपसर्ग और परिचय के बीच में ही मोक्ष मार्ग, वहीं से चलना पड़ेगा, वही मोक्ष मार्ग है। समय समय पर उपसर्ग भी होंगे, समय समय पर अनेक प्रकार के परिचय भी सहन करने पड़ेंगे। उन परिचय और उपसर्ग के बीच में ही वह मोक्ष मार्ग चलता चला जाता। उस मार्ग पर चलना, जो चलना चाहता है उसको ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। इसलिए मोक्ष मार्ग जटिल तो है किंतु कुटिल नहीं है। इसलिए मार्ग जो प्रशस्त बना करके गए हैं उसको हमें कलंकित नहीं करना। आप चलो अथवा ना चलो, किंतु उस मार्ग को प्रशस्त बनाए रखो ताकि कोई चलना चाहे तो वह चल सके। सबसे यदि महान पाप के अर्जन के लिए कारण है तो आगमकारों का ये कहना है कि मार्ग को जो दूषित करता है उससे बढ़कर के और कोई भी दुनिया में पाप नहीं, ऐसा कहा है।